दोस्तों आज के समय भारत में अरबपति लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जो पुराने अरबपति वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों आज के समय में गौतम अदानी और मुकेश अंबानी जैसे अरबपति भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। पर दोस्तों बात करें कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ एक समय पे सब अरबपति हुआ करते, उनकी संपत्ति करोड़ अरबों में हुआ करती थी, पर आज वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं और बैंकरप्ट हो चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी इनकी संपत्ति जीरो है। आज की वीडियो में आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले तो अरबपति पर आज के समय में कंगाल हो चुके हैं। अब दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं ललित मोदी। दोस्तों ललित मोदी जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। हाँ दोस्तों, ये ललित मोदी ये वही आदमी है जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी थी। दोस्तों ये आईपीएल के पहले प्रेसिडेंट भी थे, इसके अलावा 3 सालों तक के प्रेसिडेंट रहे। पर उसके कुछ समय बाद इन्होंने आईपीएल में सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ गैरकानूनी काम करे थे, जिसके कारण बीसीसीआई ने इन्हें निकाल लिया। इसके अलावा इनके ऊपर कई सारी एफआईआर वगैरह भी हुई थी और जिससे बचने के लिए ये भारत छोड़ विदेश में भाग गए। इस पर यहाँ इनकी जो संपत्ति हुई वो सभी भारत ने कब्जा कर ली और आज के समय ये इनके 4,500 करोड़ की संपत्ति में से बस 50 करोड़ की संपत्ति ही बची है, बाकी सब खत्म हो चुकी है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं सुब्रत राय जो कि एक समय पे लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हुआ करते थे। पर दोस्तों आज के समय ये हमारे बीच तो नहीं है, पर दोस्तों जब तक ये जिंदा थे इनकी संपत्ति पूरी खत्म होने पे ही आ गई है और दोस्तों ये पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके हैं। दोस्तों 2012 के बाद सेबी में गिराने के बाद से ही इनकी संपत्ति चल रही है। सरकार ने सारा कंपनी से पुराना विवाद के चक्कर में इस पर केस लगाया था और आपसी लड़ाई के कारण ही ये केस चल रहा है। दोस्तों आज के समय लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे सारा कंपनी में उलझे पड़े हैं। सरकार बार बार कुछ ना कुछ नया फैसला लेती ही है, पर अब तक कुछ जवाब नहीं आया कि लोगों को पैसे कब देगी। दोस्तों सरकार ने 10 करोड़ लोगों की पैसे दाव पे लगा हुए हैं बस अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए सहारा से। आपको क्या लगता है सही करिए या गलत? दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है विजय माल्या। दोस्तों विजय माल्या जो कि आईपीएल में आरसीबी के मालिक भी हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों किंगफिशर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक रह चुके हैं विजय माल्या। इनके पास एक समय पैसों को कोई कमी नहीं थी। दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा फैला लिया था, पर बिजनेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान न देने और अय्यासी वगैरह में पैसे उड़ाने के कारण इनका बिजनेस सारे डूब गए और डूबते हुए बिजनेस के लिए उन्होंने हद से ज़्यादा लोन लिए और लोन की में इतनी इस कदर फंस गई है कि अपने लोन ही नहीं चुका पाए और बाद में पुलिस और जेल से बचने के लिए मार्च 2016 में ही ये देश छोड़कर भाग गए। दोस्तों भारत सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी है। दोस्तों आज के समय इनकी जितनी संपत्ति उससे ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा ही है। यही कारण है कि ब्रिटेन में होते हुए ये आराम से घूम रहे हैं और इतना कर्जा होने के बाद भी इन्हें कोई टेंशन नहीं। ये ब्रिटेन के कोर्ट में भी जाते तो आराम से स्कॉर्पियो वगैरह में भेज के जाते हैं, न कि किसी कैदी की तरह जाते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं अंबानी परिवार के एक सदस्य जिसका नाम है अनिल अंबानी। दोस्तों आप सोच रहे हो कि मुकेश अंबानी के कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे, पर दोस्तों बिल्कुल गलत हो। ये मुकेश अंबानी के रिश्तेदार नहीं है और न ही उनके कोई जान पहचान के वगैरह हैं, बल्कि मुकेश अंबानी के सगे छोटे भाई। हाँ दोस्तों सगे छोटे भाई। एक भाई जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है, वहीं दूसरा भाई पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और बैंक करप्ट हो चुका है, जहाँ बैंक वाले उससे पैसे मांग रहे हैं। दोस्तों आप सोचा कि ऐसा क्यों है, पर दोस्तों जब इनका बंटवारा हुआ था तब ये दोनों बराबरी पे थे, लेकिन बराबरी नहीं बल्कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर थे। इनके पास लगभग 600 करोड़ की ज़्यादा संपत्ति थी अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी थे और एक समय पर ये दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी भी थे। पर दोस्तों इन्होंने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करा और बिजनेस की कुछ ज़्यादा सूझबूझ न होने के कारण ये सारे बिजनेस में नुकसान खाते गए और सारे बिजनेस उनके फ्लॉप होते गए। रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे रिलायंस पावर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उनके कर्जे में डूब गई और दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में भी ये पूरी तरह बर्बाद हो गए। और आज के समय इनकी संपत्ति की बात करी, इन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मेरी संपत्ति जीरो है और आज भी कोई बड़ी बड़ी बैंक हैं जो उनके घर पे के बाहर बैठी रहती है पैसे मांगने के, पर इनके पास कुछ नहीं है।
अगला नाम आता है मेहुल चोकसी। दोस्तों मेहुल चोकसी और किसी में नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला करा था, और वह छोटा मोटा नहीं बल्कि 14,000 करोड़ का। जब से बाद से ये एंटीगुआ भाग गए। इसका अलावा गीतांजलि के ज्वेलर्स के मालिक भी है, जो इसके आज समय भारत में 4,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। दोस्तों एक समय पर इनकी कुल संपत्ति 150 मिलियन यानी 1400 करोड़ हुआ करती थी, पर ये आज के समय घटकर बस 25 करोड़ ही रह गई है और ये भारत से फरार है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात के हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बारे में। दोस्तों नीरव मोदी जो कि एक समय पे $1.5 बिलियन की संपत्ति के मालिक से, जो कि होते हैं 12,000 करोड़ के आज से ज़्यादा। दोस्तों उन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा फैला लिया था, पर आज के समय ये जेल के अंदर बंद है ब्रिटेन की। दोस्तों इनके ऊपर लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दोस्तों अगर उसके बात करें तो ये कुल होता है इनकी कुल संपत्ति से भी दुगना। यही कारण है कि वो जेल में बैठे हैं और ये कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं।